कहानी की शुरुआत में एक महिला को दिखाया जाता है जो अगले 15 सेकंड में मरने वाली है। उसे एक अनजान हत्यारे ने गोली मार दी है। जब गोली उसके शरीर के आर पार गुजरती है तो टाइम रुक जाता है। वे हैरान हो जाती है और उसे पता नहीं क्या हो रहा है। उसी समय मौत के भगवान वहां प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं कि वे उससे बदला लेने के लिए 15 सेकंड दे सकता है, इससे पहले कि वे उसे नरक में भेजे। लेकिन वे इतने कम टाइम असली हत्यारे का कैसे पता लगा पाएगी? उसे एक प्लान बनाना होगा और इसे 15 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होगा। महिला जानती है कि यह लगभग असंभव है, लेकिन वे हार मानने के लिए तैयार नहीं है और एक कोशिश करने का फैसला करती है। फॉर्चुनेटली महिला 15 सेकंड में टाइम को रोक सकती है। पहला स्टेप पीछे मुड़कर के किलर के फेस को देखना है। अब केवल 14 सेकंड बचे हुए हैं, लेकिन वे पीछे मुड़ने में नाकामयाब रहती है, क्योंकि जैसे फिर से टाइम स्टार्ट होता है उसका दर्द भी वापस आ जाता है। अचानक दर्द में वे फिर से कोशिश करने का फैसला करती है। महिला इस बार कामयाब हो जाती है। जब है पीछे मुड़कर हत्यारे को देखती है तो वे चौंक जाती है, क्योंकि हत्यारी उसके क्लाइंट की बेटी किम है। किम की मां मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और इसके लक्षणों को दूर करने के लिए उसे रेगुलर दवाइयां लेनी चाहिए। महिला उसकी डॉक्टर है, क्योंकि उसकी मां के स्वास्थ्य ज्यादा सुधार नहीं हुआ, इसलिए महिला उसे और ज्यादा मेडिसिन देती है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी मां मर जाती है। किम अपनी मां का मौत का दोषी उसे ठहराती है, इसलिए वे बदला लेने के लिए यहाँ आई है। लेकिन महिला जानती है कि वे निर्दोष हैं, इसलिए वे प्रतिशोध लेने के लिए बाकी टाइम का यूज करने का प्लान बना रही है। वे हत्यारे को मारने के लिए बाकी बचे 13 सेकंड का यूज करने का फैसला करती है। वे चारों तरफ देखती है और उसके दिमाग में पूरा प्लान आता है। सबसे पहले में मेडिसिन पाउडर को बिखेर देती है, ताकि जब किलर अंदर आए तो उसके पैरों के निशान छोड़ दे और पुलिस हत्यारे का पता लगा ले। वे जल्दी से मेज पर किम का नाम लिखती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि हत्यारे को इसके बारे में पता चल जाएगा और महिला यही चाहती है। वे अपने हाथ वाले पेन को दूर फेंक देती है, ताकि अगर हत्यारा उसकी लिखी हुई चीजों को बदलना चाहे तो उसे दूसरे पेन का यूज करना पड़ेगा और पुलिस आसानी से राइटिंग में डिफरेंस का पता लगा लेगी। हालांकि इस तरीके के प्लान को हत्यारे आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महिला का असली मकसद हत्यारे को मारना है। महिला 2 फूलों को एक सॉकेट में डालती है और जैसे ही वो उसे छोड़ेगी तो फूलों के अंदर वाला पानी टेबल वाले पानी के टच में आ जाएगा। इस केस में जैसे ही हत्यारा राइटिंग को बदलना चाहेगा, उसे उस टेबल पर पड़े फूलों को हटाना होगा, तभी वो पानी के कांटेक्ट में आ जाएगी। लेकिन केवल टेबल वाले पानी से शायद उतना करंट ना आए, इसलिए महिला जमीन पर पानी बिखेर देती है। अब जमीन का पानी और टेबल वाला पानी हत्यारी को तगड़ा करंट देने के लिए काफी है। ये प्लान इतना परफेक्ट है कि मौत का भगवान भी उसकी प्रशंसा करता है। वे आखिरी बार हत्यारी की जानकारी पुलिस के लिए छोड़ना चाहती है, लेकिन इसी बीच एक दुर्घटना हो जाती है। हत्यारी फिर से गोली मार देती है। ये पता चलता है कि जब महिला ने पीछे मुड़कर देखा तो हत्यारी ने सोचा कि वे उस पर हमला करने वाली है, इसलिए उसने एक और गोली मार दी। महिला के जीवन में अब केवल 6 सेकंड बचे हुए हैं। अब इतने कम समय में वे कुछ भी नहीं बदल सकती। मौत उसे हार मानने के लिए कहता है, लेकिन महिला अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वे हत्यारी को सच्चाई बताने पर जोर देती है। महिला जमीन पर पड़ा एक लेटर देखती है और उसे पता है कि उसका लास्ट चांस है। इसके बाद महिला मर जाती है। हत्यारी को पता नहीं है कि महिला ने उसके लिए क्या तैयारी की है, इसलिए वे वहां पर आती है हत्यारी की और महिला द्वारा बिछाए जाल की ओर देखकर मौत हंसने लगती है। हत्यारी जमीन पर बिखरे हुए पाउडर को देखती है और अपने पैरों के निशान छोड़ने के डर से चप्पल पहन लेती है। वो टेबल पर अपना नाम देखती है और पेन लेकर इसे बदलने की कोशिश करती है। अचानक उसको रियलाइज होता है कि ये वे पेन नहीं है, इसलिए वे उस पेन को उठाती है जो महिला द्वारा फेंका गया था। वे राइटिंग को बदलने वाली होती है, लेकिन जैसा महिला को उम्मीद थी वैसा ही होता है और उसे करंट लग जाता है, लेकिन वे मरी नहीं और बस बेहोश हो जाती है।
जब हत्यारी फिर से उठती है और बार सिक्योरिटी गार्ड्स के कदमों को सुनती है तो वे जल्दी से राइटिंग को बदल देती है और जैसे ही वे वहां से जाने वाली होती हैं, वे महिला के हाथ में एक लेटर देखती है और उसे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट एविडेंस है, इसलिए वे उसे लेकर वहां से भाग जाती है। जब वे लेटर खोलती है तो वे शॉक हो जाती है, ये उसकी माँ का लेटर था। उसकी माँ को लगा कि वे अपनी बेटी के लिए बोझ है और उसने दवा लेने से इनकार कर दिया, इसलिए कंडीशन और ज्यादा सीरियस हो गई। सच जानने के बाद उसे पछतावा होता है और वे जमीन पर बैठकर फूटकर रोने लगती है।